नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम 9th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड में संकलित पाठ लासा की ओर का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसके लेखक का नाम श्री राहुल सांकृत्यायन है। तो आज हम सबसे पहले लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय जानेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो यह पंधा गांव जो था वह आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में था। उनका पैतृक गांव कनेला था और उनका मूल नाम जो था वह केदार पांडेय था। तो उनका मूल नाम तो केदार पांडेय था, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। तो उनका मूल नाम केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तब से ही उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। तो राहुल सांकृत्यायन जी जो थे वो अनेक भाषाओं के जानकार थे और उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। अब राहुल सांकृत्यायन जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे हम। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। सृजन शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। तो उन्होंने अनेक गद्य विधाओं में साहित्य लिखा। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। कई सारे ऐसे ग्रंथ थे जो अन्य दूसरी भाषाओं में थे, जिनका श्री राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा जो 6 भागों में है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, यह उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या जो है वो लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। कई सारी ऐसी जो लुप्त प्राय का अर्थ जिनका अंत होने के कगार पर हो, जो खत्म होने के कगार पर हो, ऐसी सामग्री का उन्होंने अत्यंत उन पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। राहुल जी के जैसा यात्रा वृत्तांत कोई भी नहीं लिख सकता। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। तो राहुल जी का कहना था कि घुमक्कड़ जो घूमना है वो उसमें मंजिल के स्थान पर ये जो है यात्रा का महत्व है। यात्रा में कई तरीके के अनुभव होते हैं। घुमक्कड़ी से मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो यहाँ राहुल सांकृत्यायन जी का कहना है कि घुमक्कड़ी से व्यक्ति का मनोरंजन भी होता है, उसका ज्ञान वर्धन का अर्थ होता है बढ़ना, ज्ञान भी बढ़ता है और जो अज्ञात स्थल होते हैं, जिन स्थलों की वह
जिन स्थलों पर वह घूमने जा रहा है, तो उन अज्ञात स्थलों की जानकारी भी मिलती है। उसके साथ साथ वहाँ की जो भाषा और संस्कृति है उसका आदान प्रदान भी होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। तो राहुल जी ने उन स्थानों का भौगोलिक वर्णन तो किया ही किया है, साथ ही साथ वहाँ का जो जनजीवन है वहाँ की झांकी भी प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार यह था श्री राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय। अब हम पाठ लासा की ओर का पाठ परिचय देखेंगे। लासा की ओर पाठ जो है वह एक यात्रा वृत्तांत है। तो देखते हैं पाठ परिचय। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। तो उस समय जो है भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, तो इस कारण लेखक ने एक भिखमंगे का वेश बनाया। भिखमंगा अर्थात भिखारी, और छद्म वेश का अर्थ होता है बनावटी वेश। तो वो भिखारी बनकर वहाँ पर गए और वहाँ की यात्रा की। उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तो ये जिस ल्हासा नामक स्थान का वर्णन इस पाठ में किया जा रहा है वह तिब्बत की राजधानी है, और वहाँ पर जाने तक पहुँचने वहाँ तक जो रास्ते हैं वो दुर्गम रास्तों का वर्णन जो है उन्होंने अपने लेखन में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने जो है जनजीवन का वर्णन किया है। तो इस प्रकार वहाँ का जो तिब्बती समाज है वहाँ की जानकारी भी हमें मिलती है। तो इस प्रकार यह था पाठ लासा की ओर का पाठ परिचय। वीडियो जा कट रही है।